वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। तो अगर ये आप देखें दोस्तों, आज सुबह 9 बजे जो हमारा ओपनिंग हुआ वो हुआ था अराउंड 81.74 के पास। ठीक है, 81.73 74 या 72 के पास, सॉरी 81.72 के पास। जो मेरे कल का एनालिसिस था, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट नंबर दिया था, वो तो यहाँ पे जो था 81.76। अगर 81.76 के नीचे रहेगा दोस्तों, तो मैंने बोला था पहला टारगेट होगा 81.72। 81.72 के नीचे मैंने दो टारगेट और दिए थे, जो था 81.67 और उसके नीचे अगर जाएंगे मैंने बोला था 81.63। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कहाँ बोला था, तो मेरा पिछले दिन का एनालिसिस देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि 81.72 ब्रेक करेगा तो 67, 67 को ब्रेक करेगा तो 63। आप देख सकते हैं आज 67 के पास आया और वहाँ से रिवर्सल फिर से शुरू हो गया दोस्तों, और हर लेवल को तोड़ते फिर जो भी रेसिस्टेंस था, पहले ये सपोर्ट था, जब इस लेवल को तोड़ा तो ये रेसिस्टेंस बन गया। इस रेसिस्टेंस को तोड़ा 81.76 को तोड़ा, उसके बाद 81.83 को तोड़ा और टॉप पे जाके 81.90 को भी टच करके फिर शाम में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है दोस्तों। तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, और मैंने टेलीग्राम पे दो एनालिसिस भी डाले थे, कल की एक एनालिसिस थी और आज की भी एनालिसिस, जिसमें मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि यहाँ से बाउंस क्यों आया था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था टेलीग्राम पे। तो बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े थे टेलीग्राम पे, हम लोगों ने मिलके एक ट्रेड लिया था जो जुलाई ग्रुप में मैंने दिया था। उस ट्रेड में हमने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया, और दूसरा एक ट्रेड दिया था वो कट टू कट, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए दोस्तों, क्योंकि उतना मूवमेंट नहीं आया। 81.85 के बाद ना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया। तो ऑल इन ऑल आज का दिन अच्छा रहा, जैसे एक्सपेक्ट किया था ट्रेंडिंग वैसा ही रहा। और कल शाम को दोस्तों US का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, तो कल भी थोड़ा बहुत एक्शन रहेगा, पर कल कोई पोजीशन अनवांटेडली होल्ड मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा, बहुत सारा वॉलेटिलिटी आएगा कल रात को और थर्सडे को, जो मंथली एक्सपायरी है। 27 को मंथली एक्सपायरी है, 28 को फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी है। तो ये 2 दिन में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो जो लोग सेफ ट्रेडर्स है, अवॉइड कर दीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। चाहिए तो फ्यूचर्स में छोटा पोजीशंस लीजिए, पर स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही पोजीशन पे हुआ, एंड अच्छा एक व्यू था 81.89 के ऊपर, थोड़ा मूवमेंट दिया एटलीस्ट उधर तक आके। अभी US डॉलर एक बुलिश ट्रेंड का दिखा रहा है, क्योंकि कल एक इवेंट है दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। कल क्या करना है मार्केट में, उसके लिए हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान बनाते हैं दोस्तों। आज मैंने एक एनालिसिस में एक बात बोली थी सब लोगों को, और ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला लेवल, ये है करीबन 13 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक का कंसोलिडेशन। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन हुआ ऑलमोस्ट 81.94 से लेके 82.13 तक। मतलब ये दोनों रेंज जो है, ये दोनों लाइंस जो हैं, इनके बीच में स्पॉट मूव करता रहा। मतलब ये रेंज में कंसोलिडेशन हो चुका है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर स्पॉट कल 81.94, मतलब ये लाइन के पास आता है 81.94 के पास, तो अच्छा सा अप मूव देना चाहिए 82 के पास। 82 के ऊपर एक अप मूव देना ही चाहिए अगर स्पॉट 81.94 के ऊपर ट्रेड करता है तो। ठीक है, तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल या मेरा बाइंग लेवल होगा अगर स्पॉट 81.94 के ऊपर होता है। उससे पहले बाई मत करो, क्योंकि प्रीमियम खाया जाएगा। हमारा कल का ओपनिंग या कल मार्केट 81.94 के ऊपर जाना चाहिए, तभी बाइंग करना चाहिए। हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा 82.13 तक, और अगर 81.94 के ऊपर स्पॉट जाता है दोस्तों, तो फिर 82 टच करेगा,
82 के ऊपर 82.07 टच करेगा और 82.07 के ऊपर 82.13 टच करेगा। क्या उसके ऊपर जा सकता है? पता नहीं, वो तो इवेंट को कैसे मार्केट मैनिपुलेट करता है उसके ऊपर, या इवेंट को मार्केट कैसे लेता है उसके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। नीचे की तरफ दोस्तों अभी क्या हुआ है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है नीचे की तरफ, वो है 81.8। अगर स्पॉट 81.8 के नीचे जाता है तभी आपका सेलिंग बनता है। अगर 81.81 के पास भी रहता है दोस्तों तभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, वहां से फिर से प्रीमियम खाया जाएगा पीई के साइड, क्योंकि एक्सपायरी परसों है, मंथली और एक वीकली, दोनों वन डे के बाद ईच डे आ रहा है, तो इसीलिए प्रीमियम बहुत ही सोच समझ के खाया जाएगा। आपको 81.8 के नीचे ही सेल करना चाहिए, वो भी छोटा टारगेट के लिए। 81.8 के नीचे बहुत सारे रेसिस्टेंस अब बन गए हैं, सपोर्ट अब बन गए हैं। एक है 81.76, दूसरा है 81.72 और 81.72 के नीचे आज का बाउंस बैक लेवल जो है 81.67। ठीक है, तो ऑन द डाउन साइड नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट बन गए हैं। अब ये जो डिस्टेंस है 81.8, अभी जो ट्रेड कर रहा है 81.86 और 81.94, ये अगर आज नाइट को ब्रेक करके ऊपर जाता है दोस्तों तो कल सुबह का ओपनिंग बहुत अच्छा रहेगा, वरना यही रेंज में ओपन होगा। और इसी रेंज में अगर ओपन हुआ तो मैं बाइंग नहीं करूंगा ना सेलिंग करूंगा, मैं वेट करूंगा, ताकि इवनिंग के टाइम तक मुझे लोअर प्रीमियम्स में अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले मैं वो अपॉर्चुनिटी लूंगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा पिछले 2-3 एनालिसिस भी देख ले, आपको कंटिन्यूएशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों तो नीचे लिंक है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन के नीचे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैं डे टाइम ट्रेडिंग टाइम पे अपडेट्स देता रहूँगा और 1-2 फ्री ट्रेड भी देता हूँ लोगों के लिए ट्राई करने के लिए। ठीक है, आइए हम करते हैं अभी। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, today's day was very good. In fact, we saw it behaved as per the levels that I had suggested in my analysis yesterday. So let's look at what was the analysis, what is the levels, and look forward for it. So friends, as you can see, today morning at around 9 o'clock, the opening was almost at around 81.74. Okay, that means yesterday I had suggested an important level which was 81.76. If spot was below 81.76, I had clearly told you it will go down. It will go and touch 81.72, which was the next level. So spot did go to 81.72, and below 81.72, friends, I had given you two more levels. One was 81.67, and below 81.67, I had told you spot will go to 81.63. But at exactly 81.67, exactly at this point, we saw a reversal coming. The reversal was so good that it first broke all the level. It took a little bit time to actually break 81.76, and once 81.76 was broken, spot just kept going high, and I also had given this level of 81.89. I had clearly told you that spot will be bullish only if it breaks 81.89 and above. Otherwise, it will still be in the bearish range. So you can see here today 81.89 was broken for some time, but later on after 5 o'clock, again we saw a down move that came in over here. All right. So tomorrow, why is this happening? Because friends, tomorrow is US interest rate decision, where there is a high possibility of 25 basis points interest rates that could be increased. This is something that market is aware about. What the market is unaware about is whether there will be further rate increases or not. If US federal bank or the Fed of US, in their communication or in their press conference, say that the interest rates will further be increased and this is not the last increase, then dollar will really shoot up. If they say that this is the last interest rate, then dollar may not shoot up. It might just consolidate and come down, friends. So there is a major event tomorrow night
at 11:30. Until then, there will be volatility in this currency, and hence one needs to adjust themselves very clearly to this volatility. All right. Now let's look at the 1 hour chart for our preparation for tomorrow, or the trade plan for tomorrow, friends. Okay. So friends, as you can see here, this is a very important line that I want to bring your notice on. This one and the top of this one. All right. So this line is almost at 81.94 or 96, but let me take 94. And the top of this line is 82.13. Okay. And spot has been trading in this range from 13th July to 22nd before it gave a breakdown. Okay. So there has been a lot of consolidation between these levels. So the point that I am trying to make is, tomorrow the most important level that I will be watching out is 81.94. If spot is trading above 81.94, then I am very confident spot will move up very fast, because this range has already been consolidated. So spot will have to move to the top of this range, which is coming to 82.18 and above. Otherwise, if spot is not going above 81.94, it will be on the downside and all the premiums will be eaten up. So if spot is above 81.94, the next target spot will achieve is 82, and above 82 spot will achieve 82.07 before going to 82.13 and 82.18. Okay. On the contrary, the downside level that I'll be watching out very clearly is 81.8. That means if spot opens below 81.80, only then I will sell, or I might think of a sell call, because even if spot is at 81.81, I will not sell. This level is a bounce back level. 81.8 to 81.94 now has become a bounce back level. You need to be very careful here while choosing your trade, whether it is on the upside or on the downside. Before choosing your trade, think of what is happening, how is the candle forming on the 5-minute and 15-minute candle. Don't be in a hurry. So tomorrow I will buy only if spot goes above 81.94. I will sell only if spot goes below 81.8. In between, from morning till evening, I will not do anything. Only at the end of the day tomorrow, I will see if there are any opportunity to buy or sell. So this is going to be my trade plan for tomorrow, friends. And let's see how the market opens tomorrow. And I will be giving the updates in my Telegram channel in the market hours. You can join my Telegram channel by clicking the link right below in the description. My Telegram channel link is over there. For all the people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. Press the bell icon right next to it, because I post my analysis daily. And if you have pressed the bell icon, you'll be notified with my analysis, and you'll always prepare yourself before getting into the market the next day. All right, friends, have a good day. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.